नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेयर्स और मैं हूं आपके साथ ऋषिराज। अभी मैं मौजूद हूं राजधानी स्थित मुखर्जी नगर में, जिसे एजुकेशन हब भी माना गया है। यहां पे देश के हर कोने से विद्यार्थी आते हैं अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए तैयारी करने के लिए आते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, बीते दिनों हैशटैग चल रहा है मोदी रोज़गार दो, और तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट पर वर्ल्ड वाइड ये ट्रेंड कर रहा है। उसकी वजह जानने के लिए हम यहाँ पर युवाओं से बात करेंगे, युवाओं से मिलेंगे। ये वही युवा हैं जिन्होंने 2014 में और 2019 में मोदी सरकार को प्रचंड बहुमत लाने में अहम योगदान दिया था। तमाम तरह की बातें हैं, युवाओं की बात करेंगे। आपने अक्सर प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं उनके मन की बात सुनी होगी, लेकिन आज जो देश का युवा है जिन्होंने प्रधान सेवक उनको बनाया, उनके मन की बात आप तक पहुंचाएंगे। रोजगार का मुद्दा उठाएंगे, बेरोजगारी दर में वृद्धि की बात करेंगे, और जितने भी सवाल युवाओं के मन में हैं, आपके मन में हैं, उनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। देखिए, कैंपेन चलाने का काम हमारा है, लेकिन मैं सरकार को अपने सख्त लफ्ज़ों से चेतावनी देना चाहूँगा कि जिस तरीके से हर आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये सही नहीं है। क्योंकि ये आंदोलन की भूमि है और हमें रोजगार नहीं देने का काम सरकार ने करा है। और ये आप जानते हैं भी कि अभी बेरोजगारी का दर सबसे ज़्यादा हमारे देश में है। 2017-18 के NSSO के डेटा के हिसाब से अभी 6.9% पर बेरोजगारी है, जो कि सबसे ज़्यादा है 45 सालों में। तो ये सब डेटा चूँकि सब लोग बताते हैं, लेकिन डिस्क्रेडिट करने का काम किस तरीके से किया जा रहा होगा कि आपने देखा होगा कि हमने एक कैंपेन चलाया कि मोदी रोजगार दो, तो बीजेपी के IT सेल वालों ने साथ में चलाया कि मोदी गर्लफ्रेंड दो। मतलब आप डिस्क्रेडिट करने का काम कर रहे हैं, हमारे साथ अपमान कर रहे हैं। आंदोलन उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। तो अब हम लोग जिंदा हैं तो जिंदा दिखने लगे हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने अब युवा, देश का युवा जाग गया है। जब हम लोग रोजगार मांगने लगे तो इसका मतलब कि हम जाग गए हैं। आप हमें हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, बहुत सारी चीज़ों में आपने फंसाया। अब हम उनमें फंसने वाले नहीं हैं। सीधी सी बात यह है कि हम जाग चुके हैं और हम रोजगार मांगेंगे। यहाँ पर कई सारे युवा हमारे साथ हैं। आप देख सकते हो मेरे बाजू में जो युवा हैं, ये अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये लोग लंच के समय निकलते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, निरंतर तैयारी कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं इस मुद्दे के बारे में, जो अभी बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है, और जो मोदी हैशटैग मोदी रोजगार दो, ये जो कैंपेन चल रहा है, इनके बारे में इनकी क्या राय है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदीप कौशिक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आगरा का रहने। कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं मुखर्जी नगर में? मैं यहाँ पे वैसे तो 4 साल से हूँ यहाँ पे। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? CGL की तैयारी कर रहे थे। तो जो अटेम्प्ट था वो 2018 में होना था, लेकिन मतलब वो अभी तक फाइनल हुआ ही नहीं है। 2018 में हमने दे दिया है, और 2018 में देने के बाद 2019 का भी इन्होंने पेपर ले लिया, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट का कोई पता नहीं। तो इस तरीके से मतलब बच्चों को लटकाया जाता है कि कोई भी वैकेंसी क्लियर ही नहीं करना चाहते हैं। और यही रीज़न है कि कंपटीशन इतना बढ़ रहा है और कट ऑफ इतनी बढ़ रही है। और मतलब मैं ये चीज़ दावे के साथ भी कह रहा हूँ कि मेरा नाम सुदीप कौशिक है। आप किसी भी लिस्ट में उठा के चेक कर लेना, PDF मेरे पास, मेरा अपना आधार कार्ड है। मैं SSC MTS क्लियर है, SSC 2018 CHSL क्लियर है, 2019 CHSL क्लियर है, 2018 CPO SI मेडिकल फिट हूँ मैं, 19 फिजिकल क्लियर है मेरा, और 20 का क्लियर है प्री मेरा, और 2018 CGL क्लियर है, 2019 CGL क्लियर है मेरा मेंस जो अभी रिजल्ट आया है, और मेरा SSC फेज 7 फायर सब इंस्पेक्टर क्लियर है CISF में, और दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस। लेकिन इन्होंने एक भी ज्वाइनिंग नहीं दी है। और मोदी जी कहते तो यही है कि मैं तो जन जन का सेवक हूँ, चाय बेच के आया हूँ। तो उन्हें खुद नहीं ये समझ में आता है, जब यहाँ पे पहुँचे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये रोजगार कैसे दिया जाएगा, क्या करना है। आप अभी भी मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रितेश यादव। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं। तो आपका पहला यहाँ पे कितने साल से हैं आप? अभी दूसरा साल है मेरा। दूसरा साल है। आप अभी से ही घबराने लग गए आप? हाँ, यहाँ क्या पे इतना कंपटीशन देखने की वजह से हाँ। इतना कट ऑफ जा रहा है। CGL का 2000 जो कट ऑफ का रेट जो बढ़ रहा है साल दर साल, इसका वजह आप क्या मानते हैं? इसका वजह ये है कि सिलेक्शन अभी बच्चों का जो पहले का हो चुका है एग्जाम, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, और काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं। उनकी प्रिपरेशन भी कुछ ज़्यादा ही है पहले वाले की तुलना। जो अब बच्चे आ रहे हैं तो उनके बर्डन ज़्यादा हो जा रहे हैं, इसकी वजह से ज़्यादा कट ऑफ जा रही है। देखिए, अगर रोज़गार की बात करेंगे कि ये क्यों चलाया जा रहा है, तो सबसे बड़ा चीज़ है कि रोज़गार जो है सरकारी सेक्टर में कम हो रही है। अगर आप देखिए, सरकार की जो पॉलिसी है डिसइन्वेस्टमेंट करने की या प्राइवेट करने की, तो ये लगातार चल रही है।
तो इससे हो क्या रहा है ना कि एक क्राइसिस जनरेट हो गया है और पहले से ज़्यादा लोग तैयारी में भी आ रहे हैं। तो सरकार को इतना तेज़ी से डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सरकार को एक पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत काम करना चाहिए कि मैं 2025-30 तक इस सेक्टर में रोज़गार को है मैं प्राइवेटाइज करूँगा। एक करने से सिचुएशन जो है भागदौड़ वाली हो गई है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम देखें तो सबसे पहले जो बीटेक करके आए हैं या फिर पीएचडी करके आए होल्डर, तो उनको जब रोजगार नहीं तो एसएससी की ओर आए। अब जब यहाँ आए तो ऑलरेडी क्या हुआ है कि रोजगार कम गया। तो सरकार को एक ऐसा पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा कि जब हम यूनिवर्सिटियों से बीटेक करके भी करें तो एटलीस्ट कम से कम 20,000 रुपया का जॉब भी हो। बोलते ना कैंपस हुआ तो वो कैंपस दिखना चाहिए यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। जैसे बीटेक करने के लिए गए 10 लाख रुपया खर्च भी कर दिए, तो उससे क्या हो रहा है कि मतलब लोगों में एक भावना जा रही है, ये मतलब आवाज़ आ रही है कि हम 20 लाख क्यों खर्च करें। इससे एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा कि कल के डेट में लोग पढ़ाना नहीं चाहेंगे। बोलेंगे भाई बेटा तू बीटेक करेगा, 20 लाख रुपया खर्च करेगा और उसके बाद भी जॉब नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा कारण हम ये मानते हैं कि एक समय सीमा निर्धारित होने के बाद, जैसे मैं 3 साल हुआ हमारा यहाँ में, तो एक समय आने के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि हमें जॉब लगे। बट लेकिन उस पर अगर हम खरे नहीं उतरते हैं, अपने गार्जियन के चीज़ों पर खरे नहीं उतरते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक डिप्रेशन का शिकार होंगे हम सभी। और जो पीछे से जो लोग आएंगे उनको वो माहौल ना मिलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है उनके मन में भी यही होगा। और सरकार के अगेंस्ट में वो आएंगे और इस तरह के जो चल रहा है ना हैशटैग जो मोदी रोजगार दो, ये आज थोड़े स्केल पे, ये दिन ब दिन बड़े स्केल पे होते जाएगा। तो सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें अपने प्रतिनिधियों को भेजना चाहिए स्टूडेंट के बीच में कि आखिर क्या समस्याएँ हैं। हमारा देश युवा है, तो जब युवा का काम दौड़ना होता है तो आप उसे दौड़ने के लिए माहौल दीजिए, ये नहीं कि आप उसे चलने के लिए कहिए। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है वो चलने के लिए नहीं, रेंगने की बात हो रही है। सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए क्योंकि हर मुद्दे पे बात होती है। कभी एक स्टूडेंट के लिए कोई मतलब कहीं पे भी बात नहीं होती। अगर आप देखोगे बजट मतलब सरकार देती है वहाँ पे हर चीज़ के लिए बातें हो जाती हैं, लेकिन यहाँ एक स्टूडेंट के लिए कोई भी बात नहीं होती। और मैं मतलब सरकार से ही कहना चाहूँगा, आपकी वीडियो के थ्रू मैं यही कहना चाहूँगा मोदी जी से कि आपकी सरकार में मतलब सारे काम ठीक हैं, सारे काम एक तरफ, लेकिन जो स्टूडेंट्स की लाइफ है उसको देखते हुए मतलब आपको रोज़गार देना चाहिए। और अगर आप दे रहे हो रोज़गार, जैसे 2018 का रिजल्ट अभी तक अटका हुआ है, तो 2018 का रिजल्ट पहले क्लियर करो, फिर आगे की वैकेंसी दो। अभी आपने 2018 की भी वैकेंसी दे, मतलब रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है, 2019 की भी वैकेंसी दे दी, 20 की भी दे दी, 21 की भी दे दी, तो 2018 वाले बच्चे क्या करेंगे? ओवर एज हो जाते हैं, फिर आगे देने आप कहते हो कि आपकी एज हो गई है, आप पेपर नहीं दे सकते हो। तो मतलब ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सरकार को ठीक करनी चाहिए। 5 से 5.5 मिलियन तक यहाँ पर ट्वीट कर चुके थे, तो क्या हुआ था सरकार को मतलब अपना मतलब वो देखने के लिए उन्होंने ट्रेंडिंग लिस्ट से ही वो टैग हटा दिया था वहाँ से। एक क्रॉस टैग चलाया गया था, सुनने में आ रहा है बीजेपी के आईटी सेल द्वारा कि हैशटैग मोदी रोजगार दो, तो आईटी सेल वालों ने क्या किया, हैशटैग मोदी गर्लफ्रेंड दो। इस तरह के जो जुमले हैं, इससे आपको क्या लगता है ये डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है? ये सब तो सिर्फ मतलब मुद्दों को जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं हमारी तरफ से, उनको सब इन सब चीज़ों को दबाने के लिए उन सब पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए। हमारा एक ही टैग था, मोदी रोजगार दो और हमें जॉब दो, बस हमें वैकेंसी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हम मतलब सिर्फ मतलब आपसे फ्री में जॉब मांग रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमें अपना मतलब जो कंपटीशन है उसको हम मतलब बच्चे टेस्ट देते हैं, क्लियर भी करते हैं, बट आप रिजल्ट नहीं देते उसका, आप उसकी मतलब पूरी तरह से मतलब जांच नहीं करते हो। तो ये सब ठीक करना चाहिए गवर्नमेंट को। वैकेंसी है उसको क्लियर करना, पीछे वाली पहले क्लियर कराना, फिर दूसरी वैकेंसी निकालनी, नहीं तो पीछे की वैकेंसी क्लियर नहीं होती, निकाल देते हैं, वो भी अटकी रहती है, वो भी अटकी। आपने देखा जो यूपी में आया था 2014 की वैकेंसी अब क्लियर कर रहे हैं, तो बच्चे इतना देर वेट कर रहे हैं, तो फिर जो भी आती भी हैं वो भी सही से क्लियर भी नहीं होती। उसमें जिनका निकलता है और जो मतलब जो पढ़ने लिखने में ठीक है उनका तो नहीं होता, जो हो सही नहीं है घुस देखो जाते हैं, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। प्राइवेटाइजेशन तो देखो गलत है, इतना हर जगह रोजगार नहीं हो पाएगा, वहाँ जितना कहते हैं उतना नहीं मिल पाएगा प्राइवेट में। अगर प्राइवेट में ही मिल जाता, जैसे लॉकडाउन में देखा सब प्राइवेट वालों की ही जॉब गई, अगर वहाँ इतना सिक्योर होता तो लोग गवर्नमेंट की तरफ क्यों जाते हैं? अभी वैकेंसी भरी भी नहीं जा रही है, तो ये सब बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। 2019 में यही दिक्कत आ गई है कि मतलब जो 200 मार्क्स पा गए हैं लड़के, उनका नहीं हो रहा है, जो कम पाए हैं, जो नॉर्मलाइजेशन है इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं। जैसे जिसको 200 मार्क्स मिल जाते हैं, उसके बाद जब वो नॉर्मलाइजेशन होता है उसका 50 से 60 मार्क्स कट जाते हैं। पेपर हार्ड हो गया और इजी हो गया ना, तो उसको दोनों को नॉर्मल करना रहता है। लेकिन क्या होता है कि कभी पेपर हार्ड हो गया, जो बच्चे जैसे इजी पेपर आ गया लेकिन वो हार्ड भी तो क्वेश्चन कर सकते थे, और उसके बाद जब आ जाता है उनका 200 नंबर सारे क्वेश्चन कर दिए, 200 के 200 पूरे क्वेश्चन कर दिए, उसके बाद भी उनके 50 नंबर काट लिए जाते हैं।
तो क्यों काट लिए भाई? वो तो उसको हार्ड पेपर दोगे तब भी कर लेगा, इजी क्यों दे रहे हो? सबको बराबर क्वेश्चन दो। 3 शिफ्ट में अगर तुम्हारा मेंस का पेपर हो रहा है तो उसको एक शिफ्ट में कराओ, या तो तीनों शिफ्ट में सेम पेपर दो ना। मेंस का पेपर क्या होता है, उसमें नॉर्मलाइजेशन की इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कई सारे युवा से हम लोगों ने बात की, उन्होंने बताया कि उन्होंने 2014 में मोदी जी को इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्होंने युवाओं की बात की, डिजिटल इंडिया की बात की, स्किल इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की। 2019 में भी युवाओं का भरपूर समर्थन मोदी सरकार को मिला। उस समय रेलवे के कई सारी वैकेंसियां भी निकाली गईं। आज यही युवा आक्रोशित हैं, अपने रोजगार को लेकर, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ये जो रोजगार वाला आंदोलन है, ये डिजिटल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि इन्होंने भी अपने आदर्श प्रधानमंत्री के लक्ष्य कदमों को फॉलो किया है। प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो इन्होंने भी डिजिटली प्रोटेस्ट का बीड़ा उठाया है, हैशटैग चला रहे हैं, सोशल मीडिया की मदद ले रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मदद ले रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में रोजगार के अवसर पैदा करने में सफल होती है सरकार या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया डेयर्स। नमस्कार।